के पास जाता है और जैसे ही पत्नी के पास गया, उस युवक की पत्नी श्रृंगार करके सामने खड़ी थी और जैसे ही उसकी दृष्टि उस अपने पति पर, पुरुष के ऊपर पड़ी, उसी समय वो गधा बन गया। जैसे ही वो पुरुष गधा बना, उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हो जाती है और मन में विचार करती है, अरे यह पति तो मिलने के लिए आए थे, अब ये गधा बन गए, इन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया। वो युवक था तो ज्ञानी पर संत का अपमान करके, ऋषि का अपमान करके वो गधा बन गया। अब उसकी पत्नी जो थी, जो मनुष्य रूप में थी, वो किसी सेठ के यहाँ जाती है, किसी नगरवासी के यहाँ जाती है और वहां जाकर के काम करती है और उसके बदले जो मजूरी मिलती है, उस मजूरी के द्वारा उसका पति जो गधा बन करके घूम रहा था, वह उसका भी पेट भरती और स्वयं भी खाती। बहुत दिन काम करते करते हो गए। उस सेठ ने विचार किया, यह जो स्त्री है स्वयं कमाती है और कमा करके इसके पति का, इस साथ में जो गधा है इसका भी पेट भरती है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। और ये जो जीव गधा बन करके घूम रहा है, ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता है, ये केवल अन्न ही खा रहा है, अब ये घास फूस कुछ नहीं खा रहा। एक दिन उस साहूकार ने अपने सेवकों से कहा, बोले एक काम करो, आज जो स्त्री काम करने के लिए आए, इसको कोई काम मत करने देना और शाम की जो इसकी मजूरी रोज देते हो, उससे दुगनी मजूरी इसको देना। जितना रोज देते हो उसका दुगना करके इसको देना। और जब दुगना करके उसको दिया गया, उस अन्न के द्वारा उस स्त्री ने, जो गधा उसका पति है, स्वामी है, उसने उसको भोजन कराया और भगवान से प्रार्थना करी, बोले ऐसा कौन सा उपाय है प्रभु जिससे यह पति पुनः अपने रूप में आ जाए, यह मनुष्य बन जाए, इसका गधापन छूट जाए। आज मन में विचार करता है तो संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, ध्यान लगाया, समाधि लगाई और भगवान ने कहा, बोले हे देवी, यदि तू अपने पति को पुनः पुरुष के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसका गधापन छोड़ना चाहती है, इसको पुनः मानव देह में प्राप्त करना चाहती है, तो एक दिन एक पल के लिए जो गंगा के वेग को रोक देगा, जो गंगा की जलधारा को रोक देगा, जो गंगा के वेग को स्थिर कर देगा, यदि ऐसा कोई पुरुष हो, वो अपना पुण्य दे दे, एक दिन के लिए गंगा रुक जाए तो तेरा पति पुनः मनुष्य बन जाएगा। सबने विचार किया, बोले ऐसा कौन सा पुरुष है जो गंगा के वेग को रोक सके। बात पुनः राजा दशरथ के पास जाती है। दशरथ जी महाराज के पास में संत महात्मा ऋषि मुनि जाते हैं और दशरथ जी को जाकर कहा, बोले महाराज दशरथ, एक दिन के लिए गंगा के वेग को रोकना है, यदि आज आप एक दिन के लिए गंगा के वेग को रोक दो तो एक मानव का, एक जीव का, एक स्त्री का कल्याण हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा, गंगा के वेग को रोकना है, मैंने भजन किया है, मैंने भक्ति की है, मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है, पर गंगा के वेग को रोकने की शक्ति तो मेरे में नहीं है। यदि आज मैं गंगा के वेग को रोक दूंगा तो हजारों जीव जंतु मर जाएंगे, उस पाप को कौन भोगेगा, उसके दोष को कौन भोगेगा। दशरथ जी महाराज मन में विचार करते हैं। सांझ पड़ी, 9, 10, 11, 12 बजे, 2 बज गई रात की और दशरथ जी महाराज को नींद नहीं आई।
दशरथ जी महाराज ने विचार किया, आज मैं जाकर के सरजू मैया को प्रणाम करूं। दशरथ जी महाराज ने जाकर के माता सरजू को प्रणाम किया और मां सरजू से प्रार्थना करी और कहा कि हे मैया सरजू, आज सूर्य वंश के कारण आप धरती पर आई हो। जो सरजू मैया है ना, सरजू का जल धरती पर कैसे आया? भगवान श्री हरि विष्णु के अश्रु बिंदु, उनके आंसुओं से जो जल की धारा, आंसुओं की जो बूंदें गिरी है, उन आंसुओं की बूंदों से सरजू मैया धरती पर आई। तो दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले हे सरजू मैया, आप नयनजा हो, आप भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट हुई हो। हे मां गंगा, आप भगवान विष्णु के नाखून से प्रकट हुई हो। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं। गंगा और सरजू मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। ऐसा मन में विचार करते हैं। माता सरजू के पास जा रहे हैं, रात का समय 3 बज रही, तो गंगा के किनारे पर एक डोम था और वो डोम गंगा का और सरजू का पहरा लगा रहा था कि रात के समय कोई यहाँ पर स्नान करने के लिए न आए। उस डोम के पास में, उस मलच्छ के पास में, उस मल्लाह के पास में, उस केवट के पास में एक लंबा बांस था। जैसे ही दशरथ जी को आते हुए देखा, वो डोम पहचान नहीं सका कि राजा दशरथ है। उन्होंने सोचा ये गंगा में कोई स्नान करने के लिए रात के समय राक्षस आया है, असुर आया है। डोम ने उस बांस को उठाया और उस बांस का प्रहार कर दिया। दशरथ जी महाराज के मस्तक पर चोट लगी और दशरथ की जमीन पर गिर पड़े। 5 बजे के समय प्रकाश हो जाता है, उजाला होने लगता है। जैसे ही 5 बजे का समय आया, उजाला होने लगा, डोम ने जाकर के देखा, अरे मैंने महाराज दशरथ को मार दिया, मैंने अज्ञानतावश, भूलवश इनके ऊपर प्रहार कर दिया। हे महाराज दशरथ, आप मुझे क्षमा करें। दशरथ जी ने डोम से कहा, बोले आज मैं एक दुविधा में पड़ गया हूं। बोले क्या हुआ? तो दशरथ जी ने कहा, बोले डोम, हे मल्लाह, है केवट, मछुआरे, मैं एक बात कहता हूं कि आज गंगा के वेग को रोकना है। अरे गंगा के वेग को रोकना है? बोले हाँ। अरे ये काम तो आपका छोटा सा मैं ही कर दूंगा, आप चिंता मत करो। वो मल्लाह, वो केवट, वो डोम गंगा जी के बीच धार में जाकर के खड़ा हो गया। सब संत महात्मा ऋषि मुनि, वह स्त्री जिसका पति गधा बना हुआ है, उसका पति, सब वहां पर इकट्ठे हुए और सबने इकट्ठा होकर के उस डोम से प्रार्थना करी। बोले गंगा के वेग को तुम रोक सकते हो? डोम ने अपना एक पैर गंगा जी के अंदर रखा और कहा, बोले हे मां गंगा, मैं दशरथ जी महाराज के राज्य में रहता हूं। मैंने हमेशा पुण्यात्मा के घर का अन्न खाया है, जल पिया है। मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो और महाराज दशरथ ने अपने जीवन में कोई देव अपराध ना किया हो। हे मां गंगा, अपने वेग को रोक दे। जैसे ही उस मछुआरे ने गंगा जी के बीच में अपना पांव रखा, गंगा जी का जल दोनों तरफ से आधा आधा हो गया और गंगा का वेग रुक गया। जैसे ही गंगा का वेग रुका, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, जो गधा बना जीव घूम रहा था, उसको बीच नदी में खड़ा किया। गंगा का जल हाथ में लिया महात्माओं ने और उस जल के उसके ऊपर छींटे डाले और पुनः उसको मनुष्य बना करके उसको पत्नी के साथ करा दिया। ये दूसरा कारण था जो राजा दशरथ को
राजा जनक ने अपनी बेटी के स्वयंवर में नहीं बुलाया। हरि भक्त हरि कथा अनंता गावहि बहु विधि सुनहि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जनकपुर में राज दरबार लगा हुआ और अब राम और लखन को लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जनकपुर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में चल रहे, चलते चलते देखा एक पत्थर पड़ा हुआ। वो पत्थर मूर्ति का रूप धारण करके पड़ा है। एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ एक पत्थर पड़ा। भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, ये रास्ते में जो पाषाण पड़ा है, ये पत्थर पड़ा है, ये क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि राघव, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। ऋषि श्राप वस्त गौतम नारी। हे राघव, ये महात्मा गौतम के श्राप से पत्थर बनकर के पड़ी हुई गौतम ऋषि की पत्नी है। कौन है ये? बोले ये अहिल्या है। हे राघव, आप इस अहिल्या का उद्धार करो। अहिल्या का उद्धार करना है? बोले हाँ। कैसे, क्या चाहिए? बोले अपने चरण की रज दे दो, इसे अपने चरण की धूल दे दो। चरण रज को प्राप्त करके, चरण की धूल को प्राप्त करके पावन हो जाएगी। आज भगवान श्री राम विचार करते हैं, बोले गौतम ऋषि की पत्नी है, यह अहिल्या है, ये ब्राह्मण है, संत की पत्नी है, मैं इसको अपने चरण का स्पर्श कैसे कराऊं? दोष लगेगा। मन ही मन पवन देव का ध्यान किया, श्री हनुमंत लाल जी महाराज का ध्यान किया। पवनातनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। हे पवन देव, हे हनुमंत लाल जी महाराज,
अब आप कृपा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे पवन तनय, आप कृपा कीजिए, मैं क्या करूं। भगवान राम ने अपना पांव धरती पर से उठाए तो धीरे धीरे मंद मंद समीर, धीरे धीरे हवा चलने लगी है। और जैसे ही वो मंद मंद समीर को हवा चलने लगी, भगवान राम के चरण की धूल भगवान के चरण को छोड़ करके उड़ी और वो धूल जा करके अहिल्या के ऊपर पड़ी। जैसे ही चरण की धूल अहिल्या का स्पष्ट होता है, उस अहिल्या का उद्धार हो जाता है। अहिल्या खड़ी होती है और खड़ा होकर के अहिल्या ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। महात्मा गौतम जो थे, उनका नियम था नित्य का, बोले सुबह 4 बजे जाना है गंगा स्नान करने के लिए। अहिल्या बड़ी सुंदर थी, अहिल्या रंगवान थी, रूपवान थी। और चंद्रमा जो है वो चंद्रमा बड़े चंचल हैं। चंद्रमा ने विचार किया, बोले अहिल्या बड़ी सुंदर है, मैं कुछ समय इस अहिल्या के पास जाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आधी रात का समय था, 1:30-2 बजे का। और 2 बजे के समय रात को चंद्रमा ने मुर्गे का रूप बनाया और मुर्गे का रूप बना करके गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर जाकर के बाग लगाई। जैसे ही वो मुर्गा बोला, गौतम ऋषि समझे सवेरा हो गया, 4:30 बज गई, मैं गंगा स्नान कर आऊं। गौतम ऋषि ने अपनी धोती ली और स्नान करने के लिए चलते हैं। जैसे ही गंगा किनारे पर गए, मां गंगा प्रकट हुई। गंगा भवानी तेरी जय जय, मात भवानी तेरी जय जय। गंगा भवानी तेरी जय जय, माती भवानी तेरी जय जय। गंगा भवानी तेरी जय जय, गंगा भवानी तेरी जय जय, मात भवानी तेरी जय जय। मात भवानी तेरी जय जय। धवल तरंगिणी सिंधु जय जय, धवल तरंगिणी सिंधु जय जय। धवल तरंगिणी सिंधु तेरी जय जय। गंगा भवानी जय 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 जय, गंगा भवानी जय 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 जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मां गंगा प्रकट हुई और गंगा ने प्रकट होकर कहा, बोले महात्मा गौतम, इस समय आधी रात का समय है, 2 बज रही है, सवेरा नहीं हुआ। तो महात्मा गौतम ने कहा, बोले मैं तो नित्य मुर्गे की आवाज को सुन करके स्नान करने के लिए आता हूँ। जैसे ही मुर्गे की बात को मैंने सुना है तो मैं स्नान करने के लिए आ गया। माँ क्षमा नाथ, सब अवगुण मोरे, हे मैया मुझे क्षमा कर। माता गंगा ने कहा, बोले चंद्रमा चंचल है और चंद्रमा ने बाग लगाई है, जाओ तुम अपनी कुटिया में, चंद्रमा तुम्हारी पत्नी का शील भंग करने के लिए बैठा है। महात्मा गौतम नदी किनारे से चल करके अपनी कुटिया में जाते हैं और जाकर के कुटिया में बाहर देखा तो चंद्रमा खड़े हुए, बैठे हुए, मुर्गा बन करके।
गौतम ऋषि ने अपनी धोती की एक फटकार लगाई, चंद्रमा को लांछन लगा, चंद्रमा को कलंक लगा। आज भी आप देखते हो रात के समय जब पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा गोल होता है, उस चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा लगा दिखाई देता है, परछाई, वो लांछन, वो कलंक, वो मुर्गे का रूप। जीवन में सब करना, कभी कलंक मत लगाना, कभी लांछन मत लगाना, सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताना। यदि आप राम कथा को सुनते हो, मानस कल्याण को सुनते हो, तो जीवन में अच्छे व्यक्ति का संगत कीजिए, अच्छे के साथ रहिए। जब भी कलंक लगा है, लांछन लगे हैं, तो सोबत से लगे हैं, संगत से लगे। जिसके साथ जैसी संगति करोगे, जैसे के साथ रहोगे, वैसा जीवन हो जाएगा। बुरे का त्याग त्यागो, बुराई का त्याग करो, अवगुण का और अभिमान का अपने जीवन में त्याग करो। चंद्रमा तो गौतम ऋषि की फटकार को खा करके चले गए, तो अब गौतम ऋषि ने अपनी स्वयं की पत्नी को श्राप दिया और कहा, बोले अहिल्या, चंद्रमा का दोष नहीं है, दोष तो तेरा है जो तू इतनी सुंदर है, रंगवान है, रूपवान है। आज तो इतनी सुंदर नहीं होती, रंगवान रूपवान नहीं होती, चंद्रमा तेरे पास नहीं आते। मैं महात्मा गौतम श्राप देता हूं, अहिल्या जा, तू पत्थर बन जा। गौतम ऋषि के श्राप से वो अहिल्या मूर्ति रूप धरी गौतम नारी वो पत्थर बन गई। और जब पत्थर बन गई तो हाथ जोड़ करके अपने पति से पूछा, बोले पत्थर तो बन जाऊंगी, लेकिन उद्धार कैसे होगा? तो कहा, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और लखन अपने गुरुदेव के साथ गुरुकुल से वेद ज्ञान अध्ययन सब शिक्षा प्राप्त करके जनकपुर की ओर विवाह करने के लिए जाएंगे, तब तो रास्ते में पत्थर बन करके पड़ी रहेगी। और यदि उनके चरण की धूल तुझे लग जाएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम नारी, पत्थर के मध्य में मेरी मैया हमारी। पत्थर के पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम प्यारी, पत्थर के मठ में मेरी मैया हमारी। पत्थर के जिसमें ठाकुर बसा
पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की तारी अहिल्या श्री राम ने बजते तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर गोवर्धन कहलाए जो उंगली भी उठाए, जो उंगली भी उठाए, मंदिरों में भी तो यही पत्थर जुड़े, मंदिरों में यही तो पत्थर जुड़े, पत्थर की जगह लगाए ऋषि मुरारी, पत्थर की पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर से तारी अहिल्या श्री राम ने बजते तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी, पत्थर की पत्थर की पत्थर की पत्थर की भगवान श्री राम ने उस पत्थर को पवित्र कर दिया, भगवान पतित पावन हो गए। अभी भगवान श्री राम बालक हैं और पत्थर को चरण की धूल, चरण की रज दी है। भगवान अब श्री राम से पतित पावन हो गए, पत्थर को पवित्र कर दिया। अहिल्या ने भगवान श्री राम की वंदना करी और अहिल्या अपने धाम चली गई। भगवान अब गुरुदेव को साथ लिया, गुरुदेव के साथ हैं और अब चले हैं जनकपुर। राजा जनक के पास गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ ने समाचार भेजा कि गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ दो राजकुमारों को साथ लेकर के, अपने शिष्य को साथ लेकर के सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आए थे। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए और राजा जनक ने प्रसन्न होकर के गुरुदेव का स्वागत किया, गुरुदेव का सत्कार किया, उनको विश्राम के लिए स्थान दिया। गुरुदेव ने राम और लखन जो गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं, रात का समय है, तो गुरुदेव ने कहा, बोले हे राघव, हे लखन, अब आप भी विश्राम कर लो, रात्रि बहुत हो चुकी है, कल सवेरे फिर जल्दी उठना है, जागना है। भगवान श्री राम और लखन गुरु आज्ञा को प्राप्त करके विश्राम करने के लिए गए। भगवान राम लखन ने विश्राम किया। सवेरा हुआ, भगवान राम लखन ने स्नान किया, 4:30 बजे का समय है, और स्नान करके गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और लखन दोनों पधारे। उधर से सीता जी भी, जिनका रोज का नियम था कि स्नान करना और स्नान करके भगवान शिव के धनुष का पूजन करना, भगवान शिव और भवानी का पूजन करना, भवानी को नित्य धनुष को पुष्प अर्पण करना, सीता जी भी पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में आती है। भगवान राम ने सीता के दर्शन किए, सीता जी ने राम के दर्शन कर लिए, दोनों ने एक दूसरे को जान लिया और पहचान लिया।
सीता जी के साथ में उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी ने लखनलाल जी के दर्शन कर लिए। लखनलाल जी ने उर्मिला को देख लिया। कहाँ देखा था? पुष्प वाटिका में, लताओं की ओट में, पत्तियों की ओट से एक दूसरे को देखा, जाना और पहचान लिया। जान करके पहचान करके सीता जी पुष्प लेकर के अपने महल में आ गई। जाकर के भगवती भवानी का, भगवान शिव का पूजन किया। धनुष के ऊपर पुष्प इत्यादि चढ़ाए। भगवान राम और लखन दोनों गुरुदेव के पास आते हैं। गुरुदेव ने स्नान इत्यादि किया और स्नान वगैरह करके गुरुदेव ने भगवान राम लखन दोनों को आशीष दिया है। गुरु आशीष सुनी, राम लखन भयों सुखारे, हे राम हे लखन तुम सदा सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया गुरुदेव ने। और पूजन करने के पश्चात अब राजा जनक के राजमहल में धनुष यज्ञ की ओर गुरुदेव के साथ राम और लखन पधारे, जहां पर सीता जी का स्वयंवर होना था। गुरुदेव का स्वागत किया, सत्कार किया वशिष्ठ विश्वामित्र का। वशिष्ठ और विश्वामित्र का स्वागत सत्कार करके उनको उचित आसन पर विराजमान किया। भगवान राम लखन को उचित आसन पर बिठाया। और अब राजा दशरथ सभा के अंदर खड़े हुए। हे सभासदों, आप सभी यहाँ पर पधारे हो। मैं राजा जनक अब आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो शिव का धनुष है, जो छोटा सा सामने धनुष दिखाई दे रहा है, इस धनुष की जो डोरी चढ़ा देगा, उसके गले में मेरी सीता वरमाला डालेगी। वहां पर त्रिलोक विजयी रावण भी आया था। तो सबसे पहले रावण खड़ा हुआ। एक एक मुख में उसके 30-30 दांत थे। तो उसके 10 मुख में 300 दांत थे। 10 मुख, 20 भुजा और 300 दांत। बड़ा बलवान और पराक्रमी त्रिलोक विजयी भगवान शंकर के उस धनुष के पास जाता है। रावण ने उस धनुष को हाथ नहीं लगाया, उसने उसको छुआ नहीं, दूर से उस धनुष को प्रणाम कर लिया। दुनिया ऐसा समझी कि रावण से धनुष नहीं उठा। और उस धनुष के पास ही सीता जी बैठी हुई है, जनक दुलारी बैठी हुई है, और उसके हाथ में वरमाला है, उसके हाथ में जयमाला है। सीता जी और जनक नंदनी का जन्म कैसे हुआ था, ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया। उस घड़े में से वो सीता जी निकली थी और ऋषियों ने कहा था कि जो सबसे पहले इसको देखेगा, मन में भाव बिगाड़ करके उसका सर्वत्र नाश हो जाएगा। आज वो रावण ने जाकर के सीता की तरफ देखा, जो घड़े से निकली थी, जो कलश में से प्रकट हुई थी। जैसे ही सीता जी की दृष्टि उस रावण के ऊपर पड़ती है, रावण ने भगवान शिव को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और चल दिया वो पुनः लंका में। लेकिन जाने से पहले वो कुछ समय खड़ा रहा और खड़ा रह करके तो देखना चाहता है आखिर इस धनुष को तोड़ेगा कौन। रावण कुछ समय रुका। देश देश के भूपति आए, बड़े बड़े युवराज, राजा, राजकुमार सब धनुष के पास जाते हैं। जब वो धनुष नहीं उठा किसी से, तो आज राजा दशरथ, राजा जनक बड़े दुखी हुए। और राजा जनक ने खड़े होकर के कहा, बोले मुझे ऐसा लगता है कि आज इस धरती के ऊपर एक भी ऐसा शूरवीर नहीं है, ऐसा वीर पुरुष नहीं है, ऐसा युवराज नहीं है, ऐसा राजकुमार नहीं है जो धनुष को उठा सके, धनुष की डोरी चढ़ा सके, धनुष को तोड़ सके। क्या ये धरती
शूरवीरों से हीन हो गई? क्या सीता अखंड कुंवारी रहेगी? आज मुझे बड़ा राजा जनक को बड़ा दुख होता है कि धरती पर कोई वीर नहीं। और उसी समय लखनलाल जी महाराज खड़े हो गए और लखनलाल जी जो शेषनाग के अवतार हैं, जो शेषा अवतार है, खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, राजा जनक अपनी वाणी को विश्राम दो, अपनी वाणी को लगाम दो। क्या आपको मालूम नहीं कि इस राजसभा के अंदर अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र श्री राम अपने गुरुदेव के साथ यहां बैठे हुए हैं। याद रखिए, वीर पुरुष जो होता है ना, वो कभी चुपता नहीं है। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं और सूरज छुपे नहीं, बादल छाए और रीठ पड़े राजपूत छुपे नहीं और कर्म छुपे नहीं, भभूति लगाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं और प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए। याद रखिए, आसमान में कितने भी तारे टिमटिमाए, लेकिन वो चंद्रमा की चांदनी को नहीं मिटा सकते। और आकाश में कितने ही काले काले बादल आ जाए, छाई घटा घन घोर उमड़ घुमड़ करके बादल आ जाए, फिर अभी नहीं बोला मैं तो 2 मिनट के अंदर सब तरफ पानी पानी पानी, राग मेघ मधार। लेकिन अभी तो कृपा है देव की। सूरज छुपे नहीं, बादल छाए, चाहे कितने ही बादल आ जाए, पर सूर्य के तेज को कोई छुपा नहीं सकता। और कर्म यदि व्यक्ति ने पूरे किए हैं तो वो कितना ही बड़ा संत बन जाए, महंत बन जाए, भभूति लगा ले, राख लगा ले, कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। कर्म छुपे नहीं, भभूति लगाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। और ये जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनमें कितने गुण हैं, इसकी पहचान इन नेत्र से हो जाती है कि इनके नेत्र कैसे हैं। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। यदि आप किसी को पहचानते हो, आपका कोई प्रेमी है, आप किसी को पहचानते हो, आप किसी से प्रेम रखते हो, आप किसी से स्नेह रखते हो, आप किसी से दुलार रखते हो, यदि आप उसकी पीठ को भी देख लोगे ना, तो पहचान जाओगे ये अमुक व्यक्ति जा रहा है जो मेरा अपना है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रेम छुपे नहीं, पीठ रीठ पड़े राजपूत छुपे नहीं। क्षत्रियों की पहचान कहां होती है? शूरवीरों की पहचान कहां होती है? रणभूमि के अंदर। शूरवीर की पहचान रणभूमि के अंदर होती है। और कौन थे शूरवीर? कलाजी महाराज जो बड़े शूरवीर थे, पराक्रमी थे। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी में समझ लियो, हल्दी घाटी में समझ लियो, वो तकीरों असवार कठे, मायर धारो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, देवारी सिर मोट कठे, ओ महाराजा कठे। हल्दी घाटी में समझ लियो, हल्दी घाटी में समझ लियो, समझ लियो।
क्यों नहीं सरनाई हरि सेवा देवगे इंद्रवा सूरज पे मारी इंद्रवा सूरज पे मारी देवानी सिर मोर कथे सिर मोर कथे वो कल्ला जीरा मोर कथे उड़ने वाले घोड़े पवन उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है जो तो कोई नहीं तुझ पे सवार है लागे केसर और चंदन तिलक भरा हीरो फिर माटी ने वमन उनसे तकरी आवाज़ उन स्वामी भगवते टपटपड़ी आवाज कथे मायर थारो पोत कटे दीवान कटे देवानी सिर मोर कटे वो कल्ला नीला मोर कटे शूरवीर की पहचान समर में होती है, रणभूमि में होती है। आज लखनलाल जी महाराज खड़े होकर कहा, महाराज जनक अपनी वाणी को विराम दो। तो भगवान श्री राम ने लखनलाल जी को समझाया और कहा कि भैया तुम चुप हो जाओ, शांत रहो, यहां हम विवाह करने के लिए आए हैं। भगवान श्री राम ने लखनलाल जी को समझाया और गुरुदेव ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि राघव जाओ, तुम खड़े होकर के धनुष की डोरी चढ़ाओ। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, सभी सभासदों को प्रणाम किया और गए धनुष के पास खड़े हुए जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम चैव वेदस्वरूपम। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके महादेव को
भगवान श्री हरि ने उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके उसकी प्रत्यंचा को, उसकी डोरी को हाथ में उठा करके चढ़ाया। जैसे ही धनुष को चढ़ाने लगे तो सारे जनकपुर के लोग कहते हैं, अरे इतना बड़ा ये विशाल विकराल धनुष, और कहां एक छोटे से बालक के इस धनुष को कैसे उठाए। जो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। रघुवर तो बहुत छोटे हैं। इस धनुष की प्रत्यंचा, इस धनुष की डोरी कैसे चढ़ाएंगे। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। यो धनुष बड़ो विकराल, रघुवर छोटो सो। सीता जी कहते हैं, अरे सखियों, ये परम पुरुष है, आप कोई इनको छोटा मत समझो। छोटो छोटो कोई न कहियो, यो पूर्ण ब्रह्मा अवतार, रघुवर छोटो सो। सीता जी कहते सखियों, चाहे धनुष छूटे ना छूटे, टूटे ना टूटे, चाहे धनुष छूटे ना टूटे, चाहे धनुष छूटे ना टूटे, मारो रामचंद्र भरतार, रघुवर छोटो सो। मारो रामचंद्र भरतार, रघुवर छोटो सो। जैसे सीता जी ने कहा कि मारो रामचंद्र भरतार, उसी समय भगवान राम ने धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। रामचंद्र भगवान अयोध्या भगवान। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा और जैसे ही धनुष तोड़ा तो सीता जी वरमाला लेकर के अब चली हाथ में, और जैसे ही सीता जी वरमाला लेकर के चली तो वहां पर परशुराम जी महाराज प्रकट हो गए। और परशुराम जी महाराज ने आकर कहा, किसने तोड़ा धनुष। क्रोध में आए परशुराम जी महाराज, किसने तोड़ा धनुष, मैं दंड दूंगा। वो व्यक्ति क्रोध में अंधा होता है, क्रोध में उसको सूझता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। परशुराम जी क्रोध करके आए, सीता जी के हाथ में पुष्पों की माला, और गई सीता जी परशुराम जी के पास में, और जाकर के परशुराम जी को सीता जी ने प्रणाम किया, चरण वंदना करी। और जैसे ही परशुराम जी को सीता जी ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, जाओ तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। सीता जी ने कहा, बोले अब कोई डर की बात नहीं है, महाराज ने आशीर्वाद तो दे दिया। उधर परशुराम जी कहते, किसने तोड़ा धनुष। तो लखनलाल जी बीच में खड़े हुए, महाराज परशुराम अपनी वाणी को विराम दो, क्या आपको मालूम नहीं धनुष किसने तोड़ा। ये धनुष रघुकुल कुलभूषण चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन श्री राम ने तोड़ा है। और आप कहते हो कि इसने तोड़ा धनुष, राम ने तोड़ा है, और आप कहते हो मैं दंड दूंगा।
यदि आप राम को दंड देना चाहते हो तो राम से पहले आपको लखनलाल से निपटना पड़ेगा। आओ महाराज, दो दो हाथ हम कर लें, पहले हमसे लड़ लो। लखनलाल जी ने कहा, भगवान राम ने कहा, बोले भैया लखन शांत हो जाओ, झगड़ा न करो, झगड़े में तो बात बनती हुई बिगड़ जाएगी। भगवान राम फिर कहते हैं, लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड हो राम को दीजो। हे महाराज परशुराम जी, ये लखनलाल तो बच्चा है, बालक है, आप इसकी बात में मत पड़ना। धनुष का टूट गया, तोड़ दिया, जो भी इसका दंड है वो राम भोगने को तैयार है। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड हो राम को दीजो। परशुराम जी ने फिर कहा, बोले कौन सा राम, कैसा राम? लखनलाल जी ने फिर कहा, बोले अयोध्या के महाराज दशरथ के बेटे। बोले मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, फिर ये क्षत्रिय कहां से पैदा हो गए? मैंने क्षत्रियों का वंश समाप्त कर दिया था। लखनलाल जी ने कहा, बोले आपने जो जिंदा थे उनको मार दिए, लेकिन जो माँ के पेट में थे ना उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो जो माँ के पेट में थे ना, अब वही ये जन्म लेकर के आ गए। और ये गलती हनुमान जी महाराज नहीं करेंगे, जो गलती परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी ने जो माँ के पेट में क्षत्रिय थे ना, उनको तो छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया, लेकिन कल का जब आगे प्रसंग आएगा तो बताऊंगा हनुमान जी ने क्या किया था। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया, और लंका को जला करके हनुमान जी ने क्या करा? अट्टहास कर गर्जौ कपि गर्भ विस्त्रमाओ रजनी चरनारी। हनुमान जी ने लंका को जलाया, और लंका को जला करके राक्षसों को तो मार दिया। इतनी जोर से गर्जना की थी कि लंका में जो राक्षसियां गर्भवती थी ना, उन सबके गर्भ नष्ट हो गए। ये तो आगे की बात है। तो आज लखनलाल जी कहते हैं, बोले जो मां के गर्भ में क्षत्रिय थे उन्होंने जन्म लिया है महाराज। परशुराम जी कहते कौन सा राम, कैसा राम? भगवान श्री राम ने कहा, बोले महाराज परशुराम, जिस राम को आप मानो मैं वही राम हूं। परशुराम जी कहते हैं, बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम जो जग से न्यारा। बताओ राम, तुम कौन से राम हो? भगवान श्री राम ने कहा, बोले महाराज परशुराम, जिस राम को आप पहचानते हो, जिस राम को आप जानते हो, मैं वही राम हूं। बताओ महाराज, किस राम को जानते हो? तो उसी समय परशुराम जी महाराज के पास एक धनुष था। परशुराम जी ने वो धनुष भगवान राम को दिया और कहा, यदि आप राम हो तो जो मेरे हाथ में धनुष है मैं आपको देता हूं, इस धनुष की डोरी चढ़ा करके आप बता दो, मैं समझ लूंगा कि प्रभु ने अवतार ले लिया। मामभिरक्षये रघुकुल नायक इतवर चापरुचिर करसाय। भगवान राम ने उसी समय धनुष लिया, परशुराम से खींचा, उस धनुष को डोरी कान तक खींच दी और कहा, बताओ महाराज परशुराम, इस धनुष को चढ़ा हुआ धनुष छोड़ना पड़ता है, बताओ ये धनुष में कहां छोड़ो? तो परशुराम जी ने कहा, बोले लंका का राजा रावण यहीं बैठा है। पहला बाण लंका में सीता जी के सम्मुख इस रावण के ऊपर, रावण का विनाश करने के लिए लंका में यहीं से छोड़ दो। भगवान राम ने पहला बाण जनकपुर से सीता जी के विवाह के समय लंका में छोड़ा। जैसे ही लंका की ओर बाण गया, रावण ने भगवान श्री राम को मन ही मन प्रणाम कर लिया, भगवान महादेव को प्रणाम कर लिया और रावण चला गया।
और अब इधर परशुराम जी महाराज ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, भगवान राम लखन को आशीर्वाद दिया। परशुराम जी महाराज चले गए तपस्या करने। और अब राजा जनक के समय विचारे पत्रिका काढ़ी, गुरुदेव से कहा, बोले अब समय अच्छा है, लग्न पत्रिका लिखी और लग्न पत्रिका लिख करके जनकपुर से अयोध्या पहुंचाई। बोले महाराज दशरथ, आप भरत और शत्रुघ्न को लेकर के, राम और लखन दो तो पहले आ चुके हैं, आप बारात लेकर के आओ। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। आज जनकपुर की 4 बेटियां हैं, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, एक साथ विवाह हो जाएगा। दशरथ जी बारात लेकर के आए और बारात लेकर जब दशरथ जी आए हैं आज जनकपुर में, राजा दशरथ का चक्रवर्ती महाराज का महाराज जनक ने स्वागत किया, सत्कार किया। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों का स्वागत किया, सत्कार किया। नगर में बारात का भ्रमण हुआ है और अब जनकपुर के महल में आते हैं। भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग, स्वयंवर का प्रसंग आप सुन रहे हैं। पूरे जनकपुर में बारात निकली भगवान राम की। और अब आज जनकपुर के लोग कहते हैं कितना सुंदर दुल्हा है, कितना प्यारा दुल्हा है, धन्य है सीता, धन्य है उर्मिला, धन्य है श्रुतिकीर्ति और धन्य है मानवी, जो आज इनका विवाह होगा। पूरा मती लगाओ, आज मोरे राम घर आते हैं, आज मोरे राम घर आए।
पुराओ माटी लगाओ आजे मोरे राम घर आए आजे मोरे राम घर आए आज रघुवर घर आए आज रघुवर घर आए। भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव जनकपुर में भगवान की बारात निकली। आज सारे जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ, लखन लाल जी का उर्मिला जी के साथ, भरत लाल जी का मांडवी जी के साथ में और शत्रुघ्न लाल जी का श्रुति कीर्ति जी के साथ में विवाह हुआ। चारों भाइयों का 4 राजकुमारियों के साथ में विवाह हुआ। और भगवान श्री राम जनकपुर में विवाह करके कितने दिन रहे थे पता आपको? कितने महीने रहे थे? 6 महीने। राजा जनक ने भगवान राम जी की बारात को जनकपुर में 6 महीने तक रोक करके रखा था। आज के विवाह के प्रसंग में हम 6 महीने तक नहीं रोक सकते राम जी को यहाँ काली कल्याणी धाम में, क्योंकि अब 2 दिन का ही समय बचा है। तो आज की रात्रि, आज भगवान श्री राम के लग्नोत्सव में भगवान के विवाह की बारात को आज जनकपुर में विश्राम देंगे कथा को। और याद रखिए, जब विवाह होता है तो आप लोग 56 भोग बनाते हो, पकवान बनाते हो अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी बना। पर उसके साथ में मानस कल्याण कहता है, राम कथा कहती है, बोले दाल और चावल जरूर बनाना। याद रखना, बिना दाल और चावल के, बिना दाल और भात के ये जीवन अधूरा है। कितने ही प्रकार के भोजन होते हैं, उन सब प्रकार के पकवानों में भोजन में केवल 2 ही चीज ऐसी है, दाल और चावल, जिनको मिला करके जीमा जाता है, जिनको मिला करके खाया जाता है। बाकी तो सब अलग अलग ही खाते हैं। दाल और चावल को मिला करके खाओगे तो वर और कन्या का जीवन भी मिला हुआ रहेगा, उनका जीवन कभी अलग नहीं होगा। इस प्रकार से दाल में चावल मिल जाते हैं और चावल में दाल मिल जाती है, उसी प्रकार से पति और पत्नी का जीवन भी एक होता है। उनके जीवन में भी तल्लीनता होती है, उनके जीवन में भी स्नेह होता है, सौहार्द होता है, प्रेम होता है, वैभव होता है। भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव विवाह उत्सव के साथ में आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे। जैसा कि आप जानते हो, काली कल्याणी धाम गिटा हुआ श्री कलाजी महाराज का ये स्थान है, मंदिर है, आश्रम है। और कलाजी के कई चमत्कार हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब मैं आज से कुछ दिन पहले, दिन के बरस हो गए, 3-4 साल पहले यहाँ में आया था, तो उस समय यहाँ सारा वैभव नहीं था, केवल 2-4 पत्र लगे हुए थे बाहर। यहाँ भगवान की कृपा हुई, प्रभु कृपा हुई, गुरु कृपा हुई।
कला जी की कृपा हुई तो आज ये पूरा शहर बन गया, ये पूरा मंदिर बन गया, ये सारा वैभव हो गया, आप देख रहे हो अपनी आंखों से। और अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले सायंकाल का समय था तो कोई एक मैया आई थी, वो घूमती हुई हिलती हुई। मैंने पूछा, बोले क्या हो गया इसको? बोले कोई प्रेत आत्मा लग गई इसको। कितने दिन हो गए? बोले 4-5 दिन हो गए। मैंने इसको अंदर ले जाओ मंदिर में, यहाँ बाहर मत बिठा, उसको अंदर ले जाओ, उसको अंदर ले जाए। दो भक्त भाई यहाँ के जो हमेशा जुड़े रहते हैं, मानिक भाई और भारती भाई, जो कला जी की सेवा में 24 घंटे रहते हैं। मैं पहले भी उनको देखा, आज भी देख रहा हूँ, जो इंद्रालाल जी के साथ में रहते हैं कला जी की सेवा में। इन्होंने कोई गीत वगैरह इनका जो होता है, देखो मुझे तो आता नहीं है, वो गाया और कला जी को बुलाया, चौकी लगाई, गादी लगाई। मैंने देखा 10 मिनट के अंदर उस मैया को पूरा आराम हो गया। अभी 30 दिन की बात है, उसके बाद वो मेरे को यहाँ नहीं दिखी माई। तो ये क्या है? ये कला जी का एक चमत्कार है। जीवन में कई चमत्कार है। मैं आपको मेरे मन की बात बताऊं, यहां मैं व्यासपीठ पर आकर के बैठा और मेरे अपने मन में मैंने विचार किया कि मेरे को जल पीना है आज, और जल पीने के लिए मेरे को चांदी का गिलास चाहिए। मैंने किसी को नहीं बोला, इन 7 वाले को भी नहीं बोला, मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। अंदर से बोल के आया, बोले आज व्यासपीठ के ऊपर मेरे को चांदी का गिलास चाहिए जल पीने के लिए। इन कला जी ने पता नहीं कहां से उस व्यक्ति को भेजा, वो आके गिलास पकड़ा गया मेरे, और उसने एक ही बात कही, बोले स्वामी जी आज से आप जल इससे ही पीना। और आप देख रहे हो मैं पी रहा हूं। ये बाबा का चमत्कार है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है, ये कला जी तो अपनी जगह पर सही हैं, आप लोग उनकी भक्ति प्रबल रूप से करो, उनके भजन में, उनकी भक्ति में कोई कमी मत रखना, तो आपके जीवन में भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। देखो ये आ गए उधर से घूमते हुए, इन्होंने बोला कि मेरा नाम लिया तो मैं तुरंत चलूं। मानिक भाई कह रहे हैं, बोले स्वामी जी प्रसादी बन गई, खाई लो, खावाना पड़ी गयो, खाई लो। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वो एक वहां खड़े हो, देखो चश्मा लगा के, भारती भाई, एक बच्चा और है कुलदीप, पता नहीं अभी कहीं घूम रहा होगा बाहर, ये यहीं लगे रहते हैं। देखो सेवा का भाव होना चाहिए जीवन में। जिसने अपने जीवन में बाबा की सेवा की ना, वो कभी दुखी नहीं हुआ। और आज और यहाँ बांसवाड़े से एक और महंत पधारे यहाँ कला जी के भक्त श्री विजय सिंह जी, यह भी कला जी के सेवक हैं। बाबा की मां नागनेचा की इनके ऊपर भी कृपा है। जब मैं पिछली बार 15 दिन पहले इधर आया था तो मुझे पता नहीं क्या सोचा, मैंने चलो थोड़ा देख ले उधर भी कैसे आया। मेरा ऐसा ही है, जहां मर्जी पड़े मैं तुरंत पहुंचता हूँ, बिना कहे, कहता नहीं हूँ कि मैं आऊंगा। मैं वहां पहुंच गया, आपके वहां पर बड़ा अच्छा बना रखा है इन्होंने भी अपना। मां नागनेचा की आराधना करते हैं, कला जी की कृपा है, चौकी लगाते हैं, भक्ति करते हैं। तो इनका भी यहाँ पे स्वागत है, जो भी इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए। अभी 2 दिन आपको और मेरे साथ रहना है, अब केवल 2 दिन। कल समय पे आइएगा, समय तो मेरे कथा का 11 से 2 बजे तक है, पर आज की तो 3 बजने वाली है। और भूख नहीं लगी हो तो अभी और कथा चलने दे 2 घंटा, शाम को आरती करेंगे 5 बजे। मेरे को नहीं लगी, पर ये इनको लगी, साथ वाले को। अभी ये अच्छा बजा रहे, फिर ये बिगाड़ करेंगे, बोले आप सभी का आज भगवान का विवाह उत्सव है। कल तो जन्मोत्सव था, तो जन्मोत्सव का तो कल का प्रसाद आपने ले लिया। अब आज ब्याह का प्रसाद है, महाप्रसाद। क्या बोलते हो आपकी भाषा में? खावानो बड़ा ही लाख्यो, खाई ने जाजो, अभी लो। तो प्रसादी बन गई है, अभी भगवान की आरती होगी।
आरती के बाद फिर आप सब लोग प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद ही जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएगा। इधर आइए। इस धरती पर इतने बड़े मन से आपका अभिनंदन है, इतने बड़े मन से आपका अभिनंदन है। आओ 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 माँ भगवती वीणा पाणी का आशीर्वाद लेकर हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत साधुवाद विजय सिंह जी को। अभी हमारे बीच जो धाम के महंत पधारे हैं उनका भी इस काली कल्याण धाम एवं सकल संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अवति बिहारी, आरती अवति बिहारी, दयामयी जननी दुलारी। अवति बिहारी, दयामयी जननी दुलारी। पंकज होती पवन दमन लाल करे जो
मन लाल करे जोर लगे मुख चंद लेते आनंद लगे मुख चंद लेते आनंद धन्य शोभा धनुधारी दयामयी जनक दुलारी दयामयी जनक दुलारी आज सी जो कोई जन गावे अयोध्यानाथ की, हनुमान जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, जनकपुर धाम की, विश्व का गौ माता की रक्षा शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।